जीवन को पकड़ने की कोशिश ही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, मिलन हो या बिछड़ना, सब समय के साथ बदल जाता है। लेकिन मनुष्य इन्हीं अस्थायी चीजों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, और यही इच्छा उसके भीतर भय, चिंता और दुख को जन्म देती है। यदि आपके मन में हर समय चिंता, डर, भविष्य की बेचैनी या किसी अपने को खोने का भय रहता है, तो भगवान बुद्ध का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के माध्यम से आप जानेंगे कि दुख का वास्तविक कारण क्या है, परिवर्तन को स्वीकार करना क्यों आवश्यक है, वर्तमान में जीना कैसे सीखा जाए और मन की शांति का सच्चा मार्ग क्या है। जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो मिला है वह एक दिन बिछड़ेगा, और जो आज है वह भी कल बदल जाएगा। लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर चिंता की जगह शांति जन्म लेने लगती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब भीतर बहुत खालीपन होता है, उस खालीपन से कैसे बचें? बुद्ध बोले, खालीपन से बचो मत, उसे देखो, उसी में सत्य छिपा है। तुम उस व्यक्ति को पकड़कर बैठे थे, इसलिए उसके जाने पर दर्द हुआ, लेकिन जो चला गया, क्या वह सच में तुम्हारा था? वह भी जीवन की यात्रा पर आया, एक यात्री था, कुछ दूर साथ चला और फिर अपनी दिशा में चला गया। बुद्ध बोले, इस संसार में कोई किसी का स्थायी साथी नहीं, सब यात्री हैं। कुछ जल्दी बिछड़ जाते हैं, कुछ देर से, लेकिन बिछड़ना निश्चित है। उन्होंने कहा, अगर तुम इस सत्य को पहले ही स्वीकार कर लो तो बिछड़ना पीड़ा नहीं देगा। तब तुम हर संबंध को कृतज्ञता से जोगे, अधिकार से नहीं। एक दिन बुद्ध नदी किनारे बैठे थे, उनके साथ आनंद भी था। आनंद ने पूछा, भगवान क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाए? बुद्ध बोले, जब मन पकड़ना छोड़ देगा उसी दिन शांत हो जाएगा। मन की अशांति का कारण संसार नहीं, उसकी इच्छाएं हैं। वह हर समय कहता रहता है, यह चाहिए, यह नहीं जाना चाहिए, यह हमेशा बना रहना चाहिए, और यही चाह चिंता बन जाती है। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया, बोले, इस जल को देखो, यह रुकता नहीं, यदि यह रुक जाए तो सड़ जाएगा। बहना ही इसकी सुंदरता है, वैसे ही जीवन भी बह रहा है। लेकिन मनुष्य हर चीज को रोकना चाहता है, और यही संघर्ष उसे दुख देता है। उन्होंने कहा, जब तुम जीवन को बहने देते हो तब शांति आती है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान मन को कैसे समझाएं? बुद्ध बोले, मन को दबाने से नहीं, देखने से समझा जा सकता है। जब चिंता उठे उसे देखो, उससे लड़ो मत, बस जागरूक हो जाओ कि यह चिंता है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि चिंता कोई वास्तविक वस्तु नहीं, केवल विचारों का एक प्रवाह है। बुद्ध बोले, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। लेकिन तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो, तुम चिंता नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ है साक्षी बनना। यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता। जीवन कोई पत्थर नहीं है जिसे मुट्ठी में बंद कर लिया जाए। जीवन तो नदी है, हवा है, बदलती हुई है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है, उसी दिन उसकी आधी चिंता समाप्त हो जाती है। भगवान बुद्ध एक दिन शांत वन में बैठे थे। चारों ओर मौन था, वृक्षों के पत्ते हवा में हिल रहे थे, पक्षियों की ध्वनि दूर से सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल उसे मिलती है, जिसने जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लिया हो जैसा वह है। तभी एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, माथे पर तनाव था। उसने आकर कहा, भगवंत, मेरा जीवन बिखर गया है, व्यापार डूब रहा है, अपने लोग दूर हो रहे हैं, मन हर समय डर में रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? युवक चौंक गया। उसने कहा, यही तो मेरी चिंता है भगवान, सब कुछ बदल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए बोले, और यही तो जीवन का सत्य है, जो बदलता नहीं वह मृत हो जाता है, जो बहता है वही जीवित है। तुम परिवर्तन से लड़ रहे हो, इसलिए दुखी हो। तुम चाहते हो कि जो आज है वह हमेशा वैसा ही बना रहे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? बुद्ध ने पास खड़े वृक्ष की ओर इशारा किया, बोले, इस वृक्ष को देखो, पतझड़ आता है तो इसके पत्ते गिर जाते हैं। क्या यह रोता है? क्या यह आकाश से शिकायत करता है? नहीं,
क्योंकि इसे पता है कि जो गिरा है उसकी जगह नए पत्ते आएंगे। लेकिन मनुष्य हर टूटती चीज को अंत समझ लेता है, यही उसका दुख है। युवक बोला, लेकिन भगवान जब अपने लोग दूर चले जाते हैं तब बहुत पीड़ा होती है। बुद्ध बोले, पीड़ा प्रेम से नहीं पकड़ से जन्म लेती है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। तुम जिनसे प्रेम करते हो उन्हें पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वे कभी ना बदले, कभी ना जाएं। लेकिन यह संसार ही परिवर्तन का संसार है। यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी शरीर स्थायी नहीं। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारा बचपन आज भी तुम्हारे पास है? क्या वही शरीर है, वही विचार है, वही लोग हैं? नहीं, सब बदल गया, और जो आज है वह भी बदल जाएगा। फिर चिंता किस बात की? युवक शांत होकर सुनने लगा। बुद्ध बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। वह कहता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा परिवार। लेकिन यह सब कब तुम्हारा था? यह सब कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आया है। जैसे कोई यात्री सराय में कुछ समय रुकता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए है। और जिस दिन जाने का समय आता है, तुम रोने लगते हो क्योंकि तुमने उसे अपना समझ लिया था। बुद्ध ने कहा, चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मेरा जन्म लेता है। युवक बोला, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत। प्रेम नदी की तरह होना चाहिए, कैद की तरह नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में भय होता है। प्रेम कहता है, यदि तुम मेरे साथ हो तो धन्यवाद, यदि तुम चले जाओ तो भी धन्यवाद। लेकिन मोह कहता है, तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। और जहां यह पकड़ है वहीं चिंता है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मनुष्य हमेशा भविष्य से डरता है। वह सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर यह छीन गया तो। लेकिन भविष्य कभी आता नहीं। जब भी आता है वर्तमान बनकर आता है, और वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। उन्होंने युवक से कहा, अपनी सांस को देखो, यह हमेशा वर्तमान में चलती है। सांस न अतीत में जाती है न भविष्य में। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, तुम वर्तमान में लौट आते हो, और वर्तमान में लौटते ही चिंता कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध बोले, चिंता एक आदत है। मन बार बार डर पैदा करता है और फिर उसी डर में उलझ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले और भय से कांपने लगे। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, पता चलता है कि वहां सांप था ही नहीं। वैसे ही समझ का दीपक जलते ही चिंता टूटने लगती है। युवक ने पूछा, भगवान, क्या सच में चिंता समाप्त हो सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले यह समझना होगा कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं। चिंता केवल वर्तमान को जला देती है। वह तुम्हारी शांति छीन लेती है। वह तुम्हें उस क्षण से दूर कर देती है जिसमें जीवन वास्तव में मौजूद है। बुद्ध ने कहा, यह क्षण ही जीवन है। बीता हुआ केवल स्मृति है, आने वाला केवल कल्पना है। लेकिन यह जो अभी है, यही सत्य है। और जो इस सत्य में जीना सीख लेता है, वही मुक्त हो जाता है। तभी एक वृद्ध स्त्री बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, प्रभु, मेरा बेटा मर गया, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री पूरे गांव में घूमती रही। हर घर में उसने पूछा, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। कहीं पिता गए, कहीं माँ, कहीं पति, कहीं पुत्र। शाम तक वह स्त्री लौट आई। उसके आंसू सूख चुके थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, अब मैं समझ गई, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, यह जीवन का नियम है। बुद्ध बोले, और जब यह नियम है तो फिर विरोध क्यों? जो जन्मा है वह जाएगा, जो आया है वह लौटेगा। यही संसार का स्वभाव है। स्त्री की आंखों में पहली बार शांति उतरने लगी। बुद्ध बोले, दुख इसलिए नहीं है कि लोग चले जाते हैं। दुख इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि वे हमेशा रहे। तुम जीवन से ऐसी अपेक्षा रखते हो जो जीवन कभी पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, जीवन को समझना है तो नदी को देखो, वह बहती रहती है। कोई भी जल की धारा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी नदी सुंदर है। यदि नदी रुक जाए तो सड़ने लगेगी। वैसे ही जीवन भी परिवर्तन से सुंदर है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन पकड़ना चाहता है। मन चाहता है कि सुख रुक जाए और दुख कभी आए नहीं, लेकिन यह संभव नहीं। दिन के बाद रात आएगी, जन्म के बाद मृत्यु आएगी,
मिलन के बाद बिछड़ना आएगा, और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता वही चिंता में डूबा रहता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अर्थ है जीवन को बिना विरोध के देखना, जो हो रहा है उसे होने देना। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वह उन्हें पकड़ता नहीं, वैसे ही साधक भी विचारों और परिस्थितियों को आने जाने देता है। उन्होंने कहा, तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हें करती है क्योंकि तुमने अपने मन को देखने की कला नहीं सीखी। मन तुम्हें खींचता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, और तुम उसके पीछे भागते रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम रुककर अपने मन को देख लोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि चिंता केवल विचारों का खेल है। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो हर सुबह स्वयं से कहना, यह भी बदल जाएगा। दुख आए, कहना यह भी बदल जाएगा। सुख आए, कहना यह भी बदल जाएगा। अपमान मिले, कहना यह भी बदल जाएगा। सम्मान मिले, कहना यह भी बदल जाएगा। क्योंकि जो बदलता है उसे बंधना मूर्खता है। युवक अब पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर पहली बार हल्कापन दिखाई दिया। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि मैं जीवन से लड़ रहा था। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन अब समझ आया कि जीवन को रोका नहीं जा सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम बहाव के साथ चलना सीख जाते हो तभी शांति जन्म लेती है, तभी भीतर मौन उतरता है, तभी चिंता समाप्त होती है, और वही मौन मुक्ति का पहला द्वार है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने यह जान लिया कि सब कुछ बदल रहा है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। फिर तुम संसार को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, फिर तुम हर क्षण को एक अतिथि की तरह स्वीकार करते हो। सुख आए तो उसका स्वागत करते हो, दुख आए तो उसे भी बैठने देते हो, क्योंकि तुम जान जाते हो कि दोनों ही ठहरने वाले नहीं। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके वस्त्र बहुत महंगे थे, शरीर पर आभूषण थे, लेकिन चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, बड़ा घर है, सेवक हैं, लेकिन फिर भी मैं रात भर सो नहीं पाता। हर समय डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ छीन न जाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जो मृत्यु से बच गया हो? व्यापारी बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने पूछा, क्या किसी ने अपने धन से समय को रोक लिया? व्यापारी बोला, नहीं। तब बुद्ध बोले, फिर तुम क्यों उस चीज को स्थायी मान बैठे हो जो स्वयं स्थायी है? तुम्हारा डर इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने धन को अपनी आत्मा बना लिया है। अब तुम्हें लगता है कि यदि धन चला गया तो तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन सुनो, धन तुम्हारा सहारा नहीं है, केवल साधन है, और जो साधन को ही जीवन बना लेता है वह हमेशा भय में जीता है। बुद्ध बोले, जिस वस्तु को खोने का डर हो, समझ लो तुम उससे बंध चुके हो, और जहां बंधन है वहीं चिंता है। व्यापारी ने पूछा, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संसार को पकड़ने की आदत छोड़नी होगी। वस्तुएं रहे लेकिन मन उनसे बंधा ना हो। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना बस जाए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य बाहर की चीजों को संभालने में इतना व्यस्त है कि वह भीतर को भूल गया है। वह घर बचाता है, धन बचाता है, संबंध बचाता है, लेकिन स्वयं को खो देता है, और जिसने स्वयं को खो दिया उसके पास बचा ही क्या? व्यापारी मौन हो गया। बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि चिंता तुम्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन चिंता केवल तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। वह तुम्हें कमजोर करती है, वह तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। चिंता ना भविष्य बदल सकती है, न मृत्यु रोक सकती है। फिर उसका उपयोग क्या है? बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो परिवर्तन से लड़ते हैं, और दूसरे वह जो उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो लड़ते हैं वे दुख में जीते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं वे शांत हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जब तूफान आता है तो कठोर वृक्ष टूट जाते हैं, लेकिन घास बच जाती है क्योंकि वह झुकना जानती है। मनुष्य का अहंकार उसे कठोर बना देता है। वह कहता है, सब कुछ मेरी इच्छा से होना चाहिए, और जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वह टूट जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, झुको बहू, स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। एक दिन एक नव विवाहित युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन हर समय डर लगा रहता है कि कहीं वह मुझे छोड़ ना दे। बुद्ध मुस्कुराए बोले, यदि प्रेम में डर है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह कैद करता है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार चलो। बुद्ध बोले, जब तुम किसी को पकड़ते हो तभी भय जन्म लेता है,
क्योंकि मन जानता है कि जिसे पकड़ा गया है वह कभी ना कभी छूटेगा ही। युवक ने पूछा, तो सच्चा प्रेम क्या है? बुद्ध बोले, सच्चा प्रेम वह है जिसमें धन्यवाद हो, अधिकार नहीं, जिसमें स्वतंत्रता हो, भय नहीं, जिसमें समर्पण हो, पकड़ नहीं। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे जीवन में आया है तो उसका सम्मान करो, यदि वह चला जाए तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञ होना है। युवक की आंखें नम हो गईं। बुद्ध बोले, मनुष्य हर समय खोने से डरता रहता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि जो खोता है वही नया बनने की जगह भी देता है। यदि वृक्ष पुराने पत्ते ना गिराए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? उन्होंने कहा, जीवन हर क्षण बदल रहा है और परिवर्तन ही पुनर्जन्म है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे भीतर और अधिक अशांति उठने लगती है। बुद्ध मुस्कुराए बोले, क्योंकि पहली बार तुम स्वयं को देख रहे हो। पहले तुम्हारी चिंता भीतर छिपी हुई थी, अब ध्यान के प्रकाश में वह दिखाई देने लगी है। उन्होंने कहा, जैसे गंदे जल को हिलाने पर कीचड़ ऊपर आ जाती है, वैसे ही ध्यान में पहले तुम्हारे भीतर छिपे भय, क्रोध और चिंताएं ऊपर आएंगी, लेकिन डरो मत, यही शुद्धि की शुरुआत है। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ तुरंत शांति मिल जाना है। नहीं, ध्यान का अर्थ पहले सत्य को देखना है, और सत्य यह है कि तुम्हारा मन भय से भरा हुआ है, लेकिन जिस दिन तुम उसे बिना भाग्य देख लोगे उसी दिन वह टूटने लगेगा। उन्होंने कहा, चिंता अंधकार है और जागरूकता दीपक। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं रहेगा उसे चिपकना मूर्खता है। राजा ने पूछा, क्या आपको किसी चीज के खोने का डर नहीं लगता? बुद्ध बोले, जो कभी मेरा था ही नहीं उसके खोने का डर कैसा? राजा चुप हो गया। बुद्ध बोले, यह शरीर भी एक दिन चला जाएगा, यह नाम, यह पहचान, यह संसार सब बदल जाएगा, लेकिन जो इसे देख रहा है वह साक्षी शांत है, उसी को पहचानो। उन्होंने कहा, जो स्वयं को शरीर समझता है वह मृत्यु से डरता है, जो स्वयं को चेतना समझता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चिंता भविष्य की कल्पना है, और कल्पना जितनी बड़ी होगी भय उतना बड़ा होगा। मन बाहर बाहर ऐसी घटनाएं बना लेता है जो हुई ही नहीं, फिर उन्हीं काल्पनिक बातों से डरने लगता है। उन्होंने कहा, यह ऐसा ही है जैसे कोई सपना देखकर रोने लगे, जबकि जागने पर पता चले कि कुछ हुआ ही नहीं। बुद्ध बोले, जागो, बस जागो, यही ध्यान है। उन्होंने कहा, जब तुम पूरी जागरूकता से वर्तमान में जीते हो तब चिंता समाप्त होने लगती है, क्योंकि वर्तमान में केवल जीवन है, भय नहीं। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, उसी दिन वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है, और जो बहना सीख गया वही शांत हो। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि संसार बदलता है, बल्कि यह कि वह चाहता है संसार कभी बदले ही नहीं। वह हर उस चीज को पकड़ लेना चाहता है जो स्वभाव से ही चलायमान है, और जब वह चीज उसके हाथ से निकलती है तब वह टूट जाता है। लेकिन जो समझ लेता है कि जीवन रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए है, वह धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आकाश में हल्की धूप थी, हवा में एक शांत ठंडक थी। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की, कभी शरीर की, कभी मृत्यु की। मैं थक गया हूं। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया और बोले, तुम उस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे बचाया ही नहीं जा सकता, यही तुम्हारी थकान है। वह व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध बोले, यह शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा। संसार की हर वस्तु परिवर्तन के अधीन है, लेकिन तुम चाहते हो कि सब स्थिर बना रहे, और इसी असंभव इच्छा ने तुम्हें चिंता से भर दिया है। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के पात्र को उठाया, बोले, यह घड़ा सुंदर है, लेकिन एक दिन टूट जाएगा। यदि मैं अभी से इसे अमर मान लूं तो इसके टूटते ही मैं दुख में डूब जाऊंगा, लेकिन यदि मुझे पहले से पता है कि इसका स्वभाव ही टूटना है, तब इसके रहते मैं कृतज्ञ रहूंगा और इसके टूटने पर शांत। उन्होंने कहा, यही जागरूकता जीवन में लानी है। वह व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त होगी, लेकिन मनुष्य समाप्त होने वाली चीजों में स्थायित्व खोजता है। यही उसका भ्रम है, और भ्रम जितना गहरा होगा, चिंता उतनी बड़ी होगी। उन्होंने कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि हर क्षण बदल रहा है,
तब तुम्हारे भीतर पकड़ ढीली होने लगती है, और जैसे जैसे पकड़ ढीली होती है वैसे वैसे मन हल्का होने लगता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि लोग हमेशा दुखी रहते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, लोग सत्य से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन उनकी इच्छा से चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन का अपना प्रवाह है। जो उसके साथ बहता है वह शांत रहता है, जो उसके विरुद्ध तैरता है वह थक जाता है। बुद्ध बोले, मनुष्य हर समय कहता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन वह कभी यह नहीं पूछता, क्या संसार में कुछ भी ऐसा है जो बदलता नहीं? उन्होंने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मिला है वह बिछड़ेगा, जो बना है वह टूटेगा। यही नियम है, और नियम से लड़ना ही दुख है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं हार से बहुत डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए बोले, जो हार से डरता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि जीवन में हार और जीत दोनों आएंगी, जैसे दिन और रात आते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम केवल जीत को स्वीकार करोगे और हार से लड़ोगे तो चिंता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यदि तुम दोनों को जीवन का हिस्सा मान लोगे तब मन शांत हो जाएगा। युवक बोला, लेकिन असफलता बहुत पीड़ा देती है। बुद्ध बोले, असफलता पीड़ा नहीं देती, तुम्हारा अहंकार पीड़ा देता है। तुम स्वयं को अपनी सफलता से जोड़ लेते हो, इसीलिए हारते ही तुम्हें लगता है कि तुम समाप्त हो गए, लेकिन तुम ना सफलता हो ना असफलता, तुम तो केवल साक्षी हो। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन परिस्थितियों से परे है, उसी दिन भय टूटने लगता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चिंता का अर्थ है भविष्य में जीना, और ध्यान का अर्थ है वर्तमान में लौट आना। उन्होंने कहा, जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब श्वास लो तो केवल श्वास लो। लेकिन मनुष्य कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह खाते समय भी भविष्य सोचता है, चलते समय भी अतीत में भटकता है, और यही बिखराव उसे अशांत बना देता है। बुद्ध बोले, जो इस क्षण में जीना सीख गया वह चिंता से मुक्त हो गया। एक दिन एक स्त्री बुद्ध के पास आई। उसने कहा, प्रभु, मैं हर समय डरती रहती हूँ कि कहीं मेरे प्रियजन मुझे छोड़ ना दे। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम स्वयं हमेशा इस संसार में रहने वाली हो? स्त्री चुप हो गई। बुद्ध बोले, जब तुम स्वयं स्थायी नहीं हो तब दूसरों से स्थायित्व की अपेक्षा क्यों करती हो? जो स्वयं यात्रा पर है वह दूसरे यात्रियों को कैसे रोक सकता है? उन्होंने कहा, प्रेम करो, लेकिन यह याद रखते हुए कि हर मिलन स्थायी है, तब तुम्हारा प्रेम और गहरा हो जाएगा, क्योंकि तब उसमें अधिकार नहीं होगा, केवल कृतज्ञता होगी। बुद्ध बोले, संसार में सबसे सुंदर वही प्रेम है जिसमें पकड़ नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को बांधना छोड़ देते हो तब पहली बार तुम सच में प्रेम करना सीखते हो। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या कभी मन पूरी तरह खाली हो सकता है? बुद्ध बोले, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं तब मन भी शांत हो जाता है। मन की भीड़ इच्छाओं से बनती है। हर इच्छा एक नई चिंता पैदा करती है, और जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक बेचैनी होगी। उन्होंने कहा, इच्छा कहती है मुझे यह चाहिए, भय कहता है कहीं यह छीन ना जाए, और इन दोनों के बीच मनुष्य पूरी जिंदगी भटकता रहता है। बुद्ध बोले, लेकिन जिसने चाह को समझ लिया उसने दुख की जड़ को समझ लिया। उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ इच्छाओं से युद्ध करना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। जब तुम उन्हें स्पष्ट देख लेते हो तब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही अज्ञान जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब सब कुछ अस्थायी है तब जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध मुस्कुराए बोले, अस्थायित्व ही जीवन की सुंदरता है। यदि फूल हमेशा खिला रहता तो तुम उसकी सुंदरता को महसूस ही ना कर पाते। यदि जीवन कभी समाप्त ना होता तो हर क्षण इतना मूल्यवान ना होता। उन्होंने कहा, मृत्यु ही जीवन को गहराई देती है, बिछड़ना ही मिलन को सुंदर बनाता है, परिवर्तन ही नएपन को जन्म देता है। बुद्ध बोले, जो यह समझ लेता है वह हर क्षण को उत्सव की तरह जीता है। उन्होंने कहा, फिर वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट नहीं करता, फिर वह हर सांस को आशीर्वाद की तरह महसूस करता है। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, मनुष्य सोचता है कि चिंता करने से वह सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन चिंता केवल उसे जीवन से दूर ले जाती है। वह वर्तमान की सुंदरता को देख ही नहीं पाता। उन्होंने कहा, जब तुम चिंता में डूबे होते हो तब पक्षियों की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं देती, हवा का स्पर्श भी महसूस नहीं होता, सूरज की रोशनी भी भीतर नहीं उतरती, क्योंकि मन हमेशा कहीं और भटक रहा होता है। बुद्ध बोले, जागो, जीवन अभी हो रहा है, इसी क्षण यही एकमात्र सत्य है। उन्होंने कहा, जो बीत गया वह समाप्त हो गया, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं,
फिर तुम अपना जीवन ऐसी चीजों में क्यों खो रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में शांत होना चाहते हो तो हर दिन स्वयं को याद दिलाओ, यह भी बदल जाएगा। दुख आए यह भी बदल जाएगा, सुख आए यह भी बदल जाएगा, यश मिले यह भी बदल जाएगा, अपमान मिले यह भी बदल जाएगा, शरीर जवान है यह भी बदल जाएगा, शरीर बूढ़ा होगा यह भी बदल जाएगा। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही बुद्धत्व की ओर पहला कदम रखता है। बुद्ध बोले, चिंता का अंत तब नहीं होता जब संसार बदलना बंद करते हैं। चिंता का अंत तब होता है जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो। उन्होंने कहा, जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो, क्योंकि नदी तभी तक सुंदर है जब तक वह बह रही है, और जिस दिन तुम बहाव के साथ चलना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेगा। वही मौन शांति है, वही शांति ध्यान है, वही ध्यान मुक्ति है और वही मुक्ति बुद्ध का संदेश है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल कहानी वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।